पेपर लीक अब सिर्फ एक परीक्षा की खबर नहीं रह गई है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भरोसे का सवाल भी बन चुकी है। पिछले कुछ महीनों में नीट को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए, छात्र सड़कों पर उतरे, विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर या कहीं इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है। लेकिन शायद विपक्ष को अब इस सवाल का जवाब मिल गया है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने पेपर लीक को घोर पाप बताया है और साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये शब्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये बयान छात्रों का भरोसा लौटा पाएगा या फिर अब इस बयान के बाद सिस्टम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कनक सिंघल। दरअसल नीट पेपर लीक का मामला अब सिर्फ मेडिकल की एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया। ये उन लाखों छात्रों की चिंता का मुद्दा बन चुका है जिन्होंने महीनों नहीं बल्कि कई साल इस परीक्षा की तैयारी में लगा दी है। जब पेपर लीक की खबरें सामने आई तो छात्रों का गुस्सा भी सामने आया, जो कि पूरी तरह लाजमी है। कई जगह प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर अभियान चले और विपक्ष ने भी सरकार से लगातार सवाल पूछे। और विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया वो ये कि आखिर इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी कब बोलेंगे, क्योंकि एक लंबे समय तक उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अब संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। सरकार ने शुरुआत से ही इस मामले को गंभीरता से लिया और जहां भी गड़बड़ी सामने आई वहां कार्रवाई की गई। और प्रधानमंत्री की इन बातों की जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया को दी। तो आखिर नीट पेपर को लेकर क्या बोले पीएम, वो सुनिए। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो जैसा आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की बात की। इसी के साथ पीएम ने पेपर लीक को घोर पाप भी बताया। जी हाँ, खुद किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी दी। क्या बोले, सुनिए। ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस लड़ाई को राजनीति का मुद्दा बनाने के बजाय सभी राज्यों को मिलकर परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। प्रधानमंत्री का ये बयान ऐसे समय में आया जब विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। विपक्ष का आरोप था कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। संसद से लेकर सड़क तक यही सवाल उठाया गया कि आखिर छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान राजनीतिक तौर पर भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पीएम के बयान का मतलब सरकार अब इस मुद्दे पर काम कर रही है और इस वजह से कहा जा रहा है कि शायद अब कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से उठाया जाए और सरकार की ओर से उन छात्रों से बात की जाए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, या और भी बहुत कुछ। क्योंकि एक बात तो साफ है कि ये मामला अब इतनी आसानी से दबने वाला तो नहीं है। इस पर किसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार यही कह रहे हैं कि वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। हालांकि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी बड़ी परीक्षा पर सवाल उठे हों। इससे पहले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी नेट और कई सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भी पेपर लीक या अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं।
हर बार लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल खड़े हुए हैं और हर बार यही मांग उठी है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें सिर्फ कार्रवाई का भरोसा नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां मेहनत करने वाले छात्र को ये डर ही ना रहे कि कहीं उसकी मेहनत किसी पेपर लीक की वजह से बेकार ना हो जाए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद अब चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं कि किसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि इस बात की है कि क्या अब सच में परीक्षा व्यवस्था बदलने वाली है। क्या आने वाले समय में ऐसे पेपर लीक रुक पाएंगे या फिर हर साल यही खबरें दोहराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को घोर पाप कहकर सरकार का संदेश तो साफ कर दिया, लेकिन अब असली चुनौती बयान देने की नहीं, भरोसा वापस दिलाने की है। क्योंकि करोड़ों छात्र सरकार से सिर्फ सख्त आदेश नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां उनकी मेहनत का फैसला उनकी कॉपी करे, कोई लीक हुआ पेपर नहीं। अब देखना ये होगा कि सरकार के ये वादे आने वाले दिनों में जमीन पर कितने मजबूत साबित होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।